जय श्री राधे हरि बोल। आज की वीडियो में हम जानेंगे श्री राधा रानी का जन्म कैसे हुआ। श्री राधा रानी के जन्म की कथा के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। श्री राधा रानी जो कृष्ण जी की शक्ति हैं। श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे हैं और राधा रानी श्री कृष्ण के बिना अधूरी हैं। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि श्री राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ। बरसाना श्री राधा रानी का घर है। ये बात सच है कि बरसाना श्री राधा रानी का घर है, पर ये बात बिल्कुल सत्य नहीं कि श्री राधा रानी का जन्म बरसाना में नहीं बल्कि एक छोटे से गांव रावल में हुआ। रावल गोकुल और मथुरा जिले के निकट एक छोटा सा गांव है जहां श्री राधा रानी का जन्म हुआ। आज की कथा में हम जानेंगे कि श्री राधा रानी का जन्म कैसे हुआ। श्री राधा रानी के जन्म को लेकर अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से प्रमुख कथा के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी का जो धाम है वो गोलोक है। जैसे नारायण और श्री लक्ष्मी का धाम वैकुंठ है, वैसे ही हमारी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का धाम गोलोक है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और उनकी एक प्रिय सखी विराजा विहार कर रहे थे गोलोक में। उस समय श्री राधा रानी गोलोक में नहीं थी। जब श्री राधा रानी को ये बात पता चली तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गईं और क्रोध में आके वे श्री कृष्ण और विराजा के पास आईं और उन्होंने विराजा को खूब खड़ी खोटी सुनाई। और ये सारा जो प्रसंग चल रहा था, इसे श्री कृष्ण के परम भक्त श्री दामा देख रहे थे। श्री दामा को क्रोध आया कि श्री राधा रानी कैसे श्री कृष्ण और विराजा सखी पे क्रोध कर सकती हैं। तो श्री दामा ने क्रोध में आके श्री राधा रानी को श्राप दिया कि आपको श्री कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग सहना पड़ेगा। क्रोध में श्री राधा रानी ने भी श्री दामा को श्राप दे डाला। श्री राधा रानी ने श्री दामा को श्राप दिया कि आप भी अगले जन्म में एक असुर योनि में जन्म लेंगे। जब ये सारी बातें चल रही थी, उसी बीच सखी विराजा दुखी होकर एक धारा बनके वहाँ से चली गई। श्री कृष्ण ने राधा रानी को समझाया और बोला कि राधे, ये कोई श्राप नहीं परंतु ये एक वरदान है। हम अपने अगले जन्म में अपने भक्तों को प्रेम के बारे में समझाएंगे। हमारा अगला अवतार प्रेम अवतार होगा। उस अवतार में हम सच्चे प्रेम और सच्चे प्रेम की परिभाषा के बारे में सबको समझाएंगे। तो ऐसे माना जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी को उनके जन्म का सत्य बताया और श्री कृष्ण ने राधा रानी को ये भी बताया कि अब तुम अपने अगले जन्म में वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में जन्म लोगी और साथ ही साथ तुम्हारा विवाह अयन नाम के एक ग्वाले से होगा, जो कि अयन नाम के ग्वाले से होगा। और उनने ये भी बताया कि अयन कोई और ही नहीं बल्कि मेरा अंश अवतार ही होगा। ये सारा सत्य श्री कृष्ण ने राधा रानी को बताया और उसके बाद हमारी राधा रानी ने पृथ्वी में आने के लिए प्रस्थान किया। ऐसा माना जाता है कि श्री राधा रानी ने माता कीर्तिदा के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। ऐसा बोला जाता है कि योग माया की शक्ति से जब कीर्तिदा माता ने गर्भ धारण किया तो उनके गर्भ में सिर्फ वायु थी और गर्भ में वायु थी। और जब उनका जन्म हुआ, कीर्तिदा माँ को प्रसव की पीड़ा हुई तो जब उनका प्रसव की पीड़ा उनकी चल रही थी तो एकदम से एक बहुत तेज सी रोशनी आई और उस रोशनी के बीच में जितने भी गोपियाँ उनके आसपास थीं उन सब की आंखें बंद हो गईं। और उसी बीच श्री राधा रानी ने कीर्तिदा माँ के पास एक छोटी सी कन्या के रूप में जन्म लिया, अवतार लिया और योग माया की मदद से श्री राधा रानी ने जन्म लिया। और ऐसा माना जाता है कि जब राधा रानी कीर्तिदा माँ के बाजू में लेटी हुई थी
तो उनके आसपास कई प्रकार के पुष्प थे और जैसे ही श्री राधा रानी का जन्म हुआ सारी नदियाँ एकदम से पवित्र हो गईं, एकदम से स्वर्ग, पूरी पृथ्वी में स्वर्ग सा माहौल हो गया। इसके बाद एक कथा के अनुसार ये भी माना जाता है कि जब बृजभानु और कीर्तिदा एक सरोवर के किनारे विहार कर रहे थे, तब उन्हें एक स्वर्ण कमल पर एक छोटी सी कन्या के रूप में राधा रानी की प्राप्ति हुई थी। तो ये कुछ प्रमुख कथाएं हैं जिनके अनुसार ऐसा बोला जाता है कि श्री राधा रानी का जन्म गर्भ से नहीं बल्कि योग माया की शक्ति से हुआ था। ऐसे ही पद्म पुराण में भी एक कथा का जिक्र हमें मिलता है। पद्म पुराण में ऐसा माना जाता है कि एक बार बृजभानु जी जहाँ पे यज्ञ होता है वहाँ की सफाई कर रहे थे, तो यज्ञ के निकट एक छोटी सी उन्हें कन्या दिखती है भूमि के निकट, और वही कन्या भूमि के निकट जो उनको मिलती है वही श्री राधा रानी होती है और बृजभानु उन्हें अपनी कन्या के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कथाएं हैं श्री राधा रानी के जन्म को लेके, और ऐसा माना जाता है श्री राधा रानी का जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में हुआ था। और जब श्री राधा रानी का जन्म हुआ था तो अनुराधा नक्षत्र था, और ऐसा माना जाता है कि श्री राधा रानी हमारी कृष्ण जी से 11 महीने बड़ी थी। और एक कथा ये भी प्रचलित है कि हमारी श्री राधा रानी ने अपने नेत्रों को तब तक बंद रखा था जब तक श्री कृष्ण उनके पास नहीं आए थे। जब श्री राधा रानी का जन्म हुआ और कुछ समय बाद नंदगांव से यशोदा मैया और नंद बाबा अपने पुत्र श्री कृष्ण के साथ बरसाना पधारे, तब जब कीर्तिदा माँ ने श्री कृष्ण को राधा रानी के पालने में उनके बाजू में लिटाया, तब श्री राधा रानी ने अपने श्री कृष्ण के दर्शन करके अपने नेत्रों को खोला था। तो ये कुछ प्रमुख कथाएं थी श्री राधा रानी के जन्म को लेके। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।